हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो भी आपके लिए खास है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम से। यहाँ से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर आपसे DSSS पूछता है। एंड मैंने जितनी भी आपको अभी तक क्लासेस कराई हैं उसमें आपको हर डेली वाले में एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है जो आपसे पूछा जाए। तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है एंड वीडियो क्लास में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, आपको दे रखा है मैथमेटिकली द फंक्शन इन ग्रीन्स थ्योरम विल बी। आपसे पूछा है कि मैथमेटिकल द फंक्शन इन ग्रीन्स थ्योरम विल बी, फंक्शन कैसा होता है। तो ऑप्शंस हैं कंटीन्यूअस डेरिवेटिव या फिर डिस्क्रीट डेरिवेटिव या फिर कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स या फिर डिस्क्रीट पार्शियल डेरिवेटिव्स। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रीन्स थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू दे रखा है आपको वाई स्क्वायर। एंड आपको मालूम है फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। ऐसे आप ट्रिपल यहाँ पर रखते हैं और डबल यहाँ रखते हैं और डबल रखने के बाद आपको d ओवर dx करना होता है तो इसके साथ g रख देंगे, माइनस d ओवर dy तो इसके साथ आप f रख देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है g और f। तो आप यहाँ पर देखेंगे d ओवर dx, तो यहाँ पर g आपका क्या है आपके सामने वाई स्क्वायर एंड d ओवर dy ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पर f इज इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो x की रेस्पेक्ट में y का करेंगे 0 मिलेगा, y की रेस्पेक्ट में आप x का मतलब y का करेंगे y की रेस्पेक्ट में तब यहाँ 0 मिलेगा। यानी कि कुल मिला के इसका आंसर आपको 0 मिल गया है। तो यदि आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2, 3। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 0 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। इसमें आपसे पूछा है इसमें से कौन सी एप्लीकेशन ग्रीन थ्योरम की नहीं है। ऑप्शंस हैं सॉल्विंग टू डायमेंशनल फ्लो इंटीग्रल्स या फिर एरिया सर्वेइंग या फिर वॉल्यूम ऑफ प्लेन फिगर या फिर सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फिगर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे नॉट पूछा जाए तो आपको सी वाला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ प्लेन फिगर ये इसका नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पाथ ट्रांसवर्सल इन कैलकुलेटिंग द ग्रीन्स थ्योरम इज। इसमें आपका ट्रांसवर्सल कैसे कैलकुलेट होता है ग्रीन्स थ्योरम में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटी क्लॉकवाइज इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने कैलकुलेट द ग्रीन्स वैल्यू फॉर द फंक्शन f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर द रीजन आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आइए चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर फिर रखेंगे, देखिए आपके सामने फॉर्मूला है ये इसी तरीके क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमको ये चेंज कर देना है। इसमें आपको चेंज दे रखा है, अगर आप यहाँ पर z की वैल्यू देखें तो आपको क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर एंड f की वैल्यू यदि आप देखें तो आपको वाई स्क्वायर दे रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट्स भी दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप डिफरेंशियल कर दीजिए, इसका कितना मिल जाएगा आपको 2x मिल जाएगा, माइनस ये आपको कितना मिल जाएगा 2y मिल जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशियल कर देंगे यहाँ। देन इसके बाद 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह 2, 2 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 2 2 जा 4 यानी कि -2 आपको यहाँ से करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है -2 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका इफ टू फंक्शंस a एंड b आर डिस्क्रीट देयर ग्रीन्स वैल्यू फॉर अ रीजन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इज। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है
तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रीन्स थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड रहती है? कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए। द गिवन फंक्शन आर डिस्क्रीट, और जो हमको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसके लिए बोला गया ये कैसा आपका डिस्क्रीट है, इस वजह से आपका कैसा हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रीन्स थ्योरम होती है ये वैलिड होती है आपकी ओनली फॉर वैलिड, यानी कि वैलिड होती है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, लेकिन आपको जो फंक्शन दे रखा है आपका डिस्क्रीट दे रखा है, इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर डी है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम आर मीन टू बी इन। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम आर मीन टू बी इन वन डायमेंशनल, या फिर 2, 3 या 4, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 डायमेंशनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको 2 डायमेंशनल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रीन्स थ्योरम कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स मैथमेटिकली। जो आपकी ग्रीन्स थ्योरम होती है ये पूछा है आपसे किससे रिलेट करती है, कौन सी थ्योरम से? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से, या फिर यूलर थ्योरम, या फिर लेबनिज थ्योरम। तो इसका जो आपका सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोक्स थ्योरम आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा ट्रू है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम, या फिर स्टोक्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। देखिए मैंने अभी इससे रिलेटेड कुछ बताया था जिस वजह से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज द जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन देखें ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम, तो ये इसका सही आंसर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ग्रीन्स थ्योरम। फॉर वेक्टर कैलकुलस के लिए ग्रीन्स थ्योरम का इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन डबल इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है किनके बीच, डबल इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल के बीच, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो मैथमेटिकली द फंक्शन इन ग्रीन्स थ्योरम विल बी कैसा होगा, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है, आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे, सभी क्वेश्चन आपके इजी थे, एंड 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इनको जरूर देखिएगा, आप इनको याद भी रख सकते हैं। चलिए आज के जो क्वेश्चन हैं इनको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारे आगे की वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप जितना हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।